हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं आप दूसरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आपकी दया के बिना मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। डिवाइन, आपकी ब्लेसिंग्स के बिना मैं कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 7 ऑफ wands, 9 of pentacles, Queen of Pentacles, the World, Ace of Wands, 8 of Wands। काफ़ी फायरी एनर्जी है यहाँ पर। 2 of Cups, 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Swords। इनकी करंट फीलिंग्स में सबसे पहली बात यहाँ पर वो टावर मोमेंट और उससे जुड़ा हुआ ट्रॉमा इस व्यक्ति को तकलीफ़ दे रहा है जो पास्ट में गुजरा है। इनकी सोच में वो पछतावा झलक रहा है जब इन्होंने एक स्थिति में खुद को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी पर सिद्ध करने के लिए, और ये जो करते हैं वो एकदम सही है, ये सिद्ध करने के लिए कई रिश्तों को छोड़ा, कई चाहने वालों को ठुकराया, जिसमें से आप सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। इनको ये याद आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये सब याद आ रहा है कि इन्होंने अपने आप को सबसे ज़्यादा तवज्जो पर रखने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। लेकिन साथ ही इनके होश उड़े हुए हैं और इनको इस बात का मलाल है कि आज भले ये कितने ही लोगों को पीछे छोड़ चुके हों, एट द सेम टाइम ये जहाँ भी हैं अकेलेपन के शिकार हैं। हाँ ज़रूर, ये किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे, सबको डोमिनेट करते थे, पर उसके परिणाम इनको एकाकीपन के रूप में मिले हैं। अकेलापन इनको उसके प्रतिसाद के रूप में प्राप्त हुआ है और इसके लिए किसी को दोष भी नहीं दे सकते। इनकी विडंबना ये है। दूसरी बात, यहाँ पर पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। आप जब तक इनके साथ थे बहुत ग्राउंडेड ये रिश्ता था और बहुत ही सहज साधारण रहने वाले आप इंसान थे, और आपके साथ रहने में इनको आज महसूस होता है कि जो पैसे की स्टेबिलिटी, फाइनेंस की स्टेबिलिटी और जितना है उतने में घर को कैसे चलाया जाए, या अगर ये आपके पार्टनर बनने की कभी स्थिति में आते, ऐसा रिश्ता था, आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, तो आपके साथ जो है ना जितना रहता उसमें भी ये राजा रानी की तरह जीते। ठीक है, आपकी कोई विशेष ऐसी इच्छाएं, बहुत सारी चाहतें नहीं थी। आपको सिर्फ प्यार चाहिए था अपने जीवन में, शांति और थोड़ा सा पैसा, जितना जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। और अगर ये फीमेल है खासकर, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी सामाजिक स्थिति हो, परंतु आप इनको एक राजा या रानी की तरह ट्रीट करते थे। अपने घर का मेन मुखिया जो होता है, जिसको एज ए पार्टनर हम
घर की सारी चाबी दे देते हैं, उस पर इतना यकीन और विश्वास करते हैं। ठीक है, फाइनेंस का उसको राजा बना देते हैं कि इतने भले आपके पास 1000 रुपये भी थे तो भी आप उनको एक राजा या रानी की तरह ट्रीट कराते थे, उनके हाथ में वो पैसा रख के। ठीक है, और अगर ये मेल हैं आपके, हैं एक्स हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके रहते इनको अपने घर में ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत ही समझदार इंसान के हाथ में अपना फाइनेंस दे रहे हैं, जो कि घर को चलाने वाला है, बहुत ही केयरिंग है। और आप इनका पैसा जो है बिल्कुल अपनत्व से ही खर्च करेंगे। उड़ाऊ खाऊ आपकी एनर्जी नहीं है, मतलब आपके साथ इनको बड़ा सेफ महसूस होता था, राजा या रानी की तरह ट्रीट होता था। मेल हैं तो आप इनको ऐसे अपनी क्वीन जैसे आप लगते थे, आप इनकी पूरी दुनिया थे। आज इस व्यक्ति को एहसास हो चला है, परेशान है, और इनकी बहुत तमन्ना है, ये सब वांट्स का कार्ड है, बहुत तमन्ना है कि जितने भी तूफ़ान ज़िंदगी में आ चुके, लेकिन मेरे को संभालना था, इनको ऐसा लगता है। लेकिन इनको ऐसा एहसास होता है कि बाकी सब ठीक था, लेकिन जो भी झूठ इस रिश्ते में बोले गए इनकी तरफ से, और जो भी धोखा दिया है इन्होंने आपको, ख़ासकर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिन लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आपको, उनको विशेष रूप से अपने किए का याद आता है कि आज ये जो भी इनका चुनाव है, उसके बावजूद भी अकेलेपन की समस्या इनके द्वारा, खुद के द्वारा बुलाई गई है। इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। ठीक है, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है कि इन्हें ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन जो भी होगी, बट आप एक्सेप्ट करेंगे। बट जीवन में आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया, बहुत टॉक्सिसिटी इनकी झेली, पर जहाँ एज ए ऑप्शन ट्रीट होने की बारी आई, आपने इनसे वॉक अवे कर लिया। और इनको बहुत ही ज़्यादा मलाल है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया था। और इनको याद आ रहा है कि जो 2 लोगों का रिश्ता था, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा जा सकता था, और बैलेंस बहुत अच्छा बेहतरीन बना हुआ था, पर एक गलत दिशा में जाने के कारण अपने आप को ये बहुत समझने लगे। इनको मालूम है ये बात कि आप इनसे किसी भी मायने में कमतर नहीं थे, बल्कि बेहतर थे। वहीं ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं, जिन्होंने आपको सिर्फ इसलिए धोखा दे दिया कि आप या तो इनके कल्चर से या इनकी फैमिली के हिसाब से नहीं थे। कुछ मामलों में तो ये मैरिड होने के बाद भी आपके पास से कहीं और चले गए। यहाँ पर मुझे कुछ केसेस ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत कम हैं यहाँ पर, लेकिन है कि आप लोग किसी से मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिज हुई है आपकी, और आपने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, और आपने जिनके साथ इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है उनसे आप दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, उनसे आपको बहुत लगाव है, सब कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति धोखेबाज है, इस बात से आप बहुत पीड़ित हैं। तो ये धोखा आपको मिला है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसकी भी ये एनर्जी है, जिसने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में डाला है, आपके पार्टनर ठीक ठाक हैं और आप किसी कारणवश थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। जितना जल्दी वहाँ से आप वॉक अवे करें, मूव ऑन करें और अपनी वर्तमान जीवन पर ध्यान दें, उतना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका जो एक्चुअल जीवन साथी है उसके साथ आप गलत ना करें, आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। यहाँ पे सीधा संदेश है। ये यहाँ पर इतने तूफ़ानी ये सब दिख रहा है, इसके आगे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तूफ़ान, लाइफ में बैलेंस की कमी, इसके अलावा आपको
कुछ भी नहीं मिलने वाला है ऐसे रिश्ते में। फॉर अदर्स व्यूअर्स के लिए, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, ये बहुत कम परसेंटेज के लिए था जिन्होंने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। अब हम रीडिंग में वापस आएंगे। जो मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो डाला, उस दौर को याद कर रहे हैं कि किस चौघड़िया में, किस नक्षत्र में इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और अच्छे खासे रिश्ते को तबाह कर दिया। 7 ऑफ कप्स है। इनको लगता है कि बहुत लाइफ को इन्होंने बहुत उछल उछल के जिया है, सब तरफ हाथ पैर मारे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों आज की रीडिंग में एक अकेला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सबसे घिरा होने के बाद भी अकेला। और ये देखिए हर्मिट का कार्ड आ गया। पता नहीं कैसे डिवाइन की बड़ी मेहरबानी है, जो कहती हूँ उससे रिलेटेड वो बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड दे देते हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है। भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना रीडिंग निकाली ही नहीं जा सकती, मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो ये देखिए, ये एकांत में व्यक्ति एकाकीपन का शिकार है। भले सबसे मिल लेता है, जुल लेता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको जीवन निस्सार महसूस हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है इनको, जीवन में समझ में नहीं आ रहा। एक दिशाहीन व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कर लेने के बाद, सब दिशाओं में हाथ पैर मार लेने के बाद और मोस्टली सब चीज़ें पा भी ली, इसको छोड़ा उसको पा लिया, उसको छोड़ा इसको पा लिया, उसके बावजूद भी ये वीराना, ये अकेलापन क्यों है, इसका सवाल खोजते हुए आज का दिन इनका गुजरा है। दिक्कत में तो बहुत है ये व्यक्ति, और अपने द्वारा किए गए धोखे से इनको बार बार टीस भी उठती है, कसक टाइप की इनके दिल में रहती है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है। ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनको लगता है कि इनका धोखा आपको उस कदर में मजबूत बना गया है कि अब आप कभी भी नहीं टूटेंगे। दुनिया में कोई भी पड़ाव आ जाए, न कभी इनकी तरफ आएंगे मुड़कर, ऐसा दिल आपका फटा है। तो कुल मिला के व्यक्ति यहाँ आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यहाँ खुद का अकेलापन भुगत रहे हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत एनर्जी हो गई आपकी इनके साथ में, और इनको लगता है कि आखिर मैंने ये सब करके पाया क्या, इस तरह की बात यहाँ पर है। आशा की किरण की खोज में है, तूफ़ानों से घिरे हुए। और मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद इस रीडिंग को क्लोज़ करूंगी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई कह रहे हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति ये नहीं रहे, इस बात का इनको मलाल है। पेनफुल मेमोरीज़, बहुत दुखद स्मृतियाँ आप लोगों के बीच में रही हैं, बहुत टॉक्सिक रहा होगा, कुछ ऐसी बात हो सकती है यहाँ पर। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर, आप दोनों जो साथ में थे उस विज़न को बार बार याद करते हैं और दोहराना चाहते हैं उस ज़िंदगी को। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश कि मैं एक अलग इंसान होता तुम्हारे लायक, ये कह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, शादी के बाहर रिश्ता होना, ये सब है ना, इसकी वजह से समाज में लोग इनको अविश्वसनीय व्यक्ति समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लोग मेरे पे यकीन नहीं करते, फेथ नहीं है लोगों को इनके ऊपर। तो बहुत पीड़ा होती है जब
हमको कोई बेईमान समझता है ना। इमोशंस ओवरवेल्म मी, भावनाएं जो हैं इनके सिर चढ़कर बोल रही हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हूँ। और मतलब बहुत ही एकाकीपन का कार्ड मैंने हर्मिट का आपको बताया भी। लास्ट कार्ड है, आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि मैं अपनी जो दिमाग है ना, खोपड़ी है, उससे बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। बहुत इस्तेमाल किया मैंने रिश्तों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को। मनुष्य की जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं कि उसका दिल स्वाभाविक रूप से पिघलना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ को समझने वाला होना चाहिए। वो सब चीज़ें मेरे हार्ट में जो है ना बहुत कमी है। और मैं दिमाग से बहुत सोचा करता हूँ या सोचा करती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल वुमेन हूँ और मैंने प्रैक्टिकली डिसीज़न ले लिए, या मैं बहुत प्रैक्टिकल मैन हूँ और मैंने दिल के मामले में, फीलिंग्स के मामले में अपने को बहुत नीचे गिरा लिया। हृदय का कभी सम्मान नहीं किया, दिमाग को बहुत तवज्जो दी। इस तरह की दुख तकलीफ़ इनकी है। आज की रीडिंग में ये आया है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। प्लीज़ जो रेजोनेट किया हो वो लीजिए। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।